हेलो एवरीवन। जैसे कि हम आप लोगों ने नंबर सिस्टम में क्लास में स्टार्ट कर दिया है काफ़ी, लेकिन नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस आप लोग अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है, धीरे धीरे। इस वीडियो में आप लोग देखोगे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद से क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। आफ्टर दैट जब आपके से सॉल्व हो जाए तो ही आप आंसर देखें, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे बोला है कि हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेकर 1000 तक अगर टाइप करना हो तो आपको कितने की स्ट्रोक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना कीबोर्ड की रिक्वायर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितने स्ट्रोक्स कितने रिक्वायर होंगे, हाउ मेनी। तो आप देखोगे पहले आपको पता है कि जो डिजिट्स होते हैं, छोटी सबसे यूनिट क्या होती है, एक डिजिट्स हो गए। तो डिजिट्स देखोगे तो आप कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये आपके डिजिट्स होंगे। जब हम लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक तो आप देखोगे 9 नंबर होंगे टोटल। देखो 9 नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक, और ये 9 नंबर ऐसे होंगे जो कि सिंगल डिजिट्स के होंगे, एक डिजिट्स के होंगे। तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 9 डिजिट्स होंगे। आफ्टर डेट अगर अब मैं बात करूं 2 डिजिट तक, 1 से लेकर 35 तक मैं बात करता हूँ, 1 से लेकर 35 तक कितने डिजिट्स होंगे। तो 1 से लेकर 35 तक आप देखोगे तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि एक सिंगल डिजिट्स का नंबर होंगे। सिंगल डिजिट्स का कौन सा होगा आपका, 1 से लेकर 9 तक। तो 9 नंबर ऐसे होंगे, अगर मैं ऐसे कहूँ 9 नंबर ऐसे होंगे जो कि एक डिजिट्स के होंगे, सिंगल डिजिट्स के होंगे। तो सिंगल डिजिट का तो इसमें कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट्स होंगे। फिर 10 से लेकर जो कि 35 तक होगा वो होगा आपका डबल डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का नंबर होंगे कि नहीं होंगे। देखना 10 11 12 13 14 सब क्या होंगे, ये 2 डिजिट्स के नंबर होंगे। तो एक इसमें अगर 9 नंबर हम पहले कंसीडर कर रखे हैं तो 35 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आप देखोगे तो 26 बचेगा। 26 नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट्स के होंगे। तो कितना होगा, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 52 डिजिट्स। तो अब आप ऐड करना, तो 9 2 11 61 डिजिट होगा कि नहीं, टोटल टोटल 61 डिजिट्स होगा। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 99 तक, मैं लिखता हूं कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक आप लिखोगे तो 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नंबर होंगे, और 9 नंबर ऐसे होंगे जो कि सिंगल डिजिट्स के होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 9 डिजिट्स हो जाएंगे। और फिर 10 से लेकर 99 तक नंबर लिखोगे, 99 तक, तो 99 नंबर में 9 ऑलरेडी कंसीडर कर रखे हो, तो कितने होंगे नंबर यहाँ पे, 90 नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट्स के होंगे। तो कितना होगा, 9 दूना 18, 180 डिजिट्स। ये कितना हो जाएगा, 189 डिजिट्स आपके हो जाएंगे। होंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब आप देखे लो, सिंपल सा मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, देखो 1 से लेकर 9 तक तो कितना डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। 1 से लेकर अगर 99 तक मैं बात करूंगा तो कितना डिजिट हो गया, 189 डिजिट हो गया। अब मैं अगर 3 डिजिट पे जाता हूँ तो अगर मैं सिंपल सा समझूंगा कि 1896 लिखता हूँ, 1 से लेकर 896 तक, अगर 896 तक इसमें लिखूंगा मैं, तो मैं इसमें 1 से लेकर 99 तक हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 189 डिजिट्स है। फिर 100 से लेके 896 हो गए, वहां तक जाने के लिए तो 896 से 99 नंबर आप माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी 99 नंबर कंसीडर कर रखे हैं। तो कितना होगा, 797 इंटू 3। तो इसमें टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, आप देख लो। टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर हो जाएंगे इसमें, मल्टीप्लाई करना, 9 देखो 7 3 के 21 हो जाएगा, 2391 नंबर होगा। 2391 डिजिट्स हो जाएगा। और जब इसको ऐड कर लो तो 9 1 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2580। देखो 9 1 10 और 9 1 10 8 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18, और 3 1 4 1 5, और एक कितना हो जाएगा, ये 2। तो 8580 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही सिंपल सा 1 से लेकर 999 तक मैं बात करता हूँ, कहाँ तक, 999 तक मैं बात करता हूँ। अगर 999 में तक मैं अगर बात करूँ, अगर मैं इसमें अब 1 से लेकर 999 तक मैं बात करूंगा, तो अगर 999 में तक मैं बात करूंगा तो ध्यान देना, 1 से लेकर 99 तक तो हमें ऑलरेडी पता है कितना, 1 से लेकर 99 तक कितना है, 189 डिजिट्स। तो इसमें कितना बच जाएगा, 999 से 99 माइनस करोगे तो 900 डिजिट बच जाएगा आपका। जो 900 डिजिट होगा, 100 से लेकर 999 तक, तो 900 ऐसा डिजिट होगा जो 3 डिजिट का होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2700 डिजिट हो जाएगा। अब ऐड करना कितना होगा, ये दोनों का ऐड करना, 9 8 7 और 8 2, ठीक है, 2889 होगा कि नहीं होगा, 2889 होगा। अब यहाँ से हम देखोगे तो 1 से लेकर अगर मैं 999 तक डिजिट लिखूंगा तो 3 9 है, तो इसमें एक 2 हो जाएगा, और एक कहाँ तक हो जाएगा आपका,
कितना 8 है, 2 है, तो 2 8 होगा और एक 9 डिजिट्स हो जाएंगे कि नहीं होंगे। अब हमारे क्वेश्चन में देखो, चलो इस चीज को तो आप लोग और प्रैक्टिस करना कि बीच बीच में कि कितने नंबर होंगे, कि अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का लेते हो, 2 डिजिट का लेते हो, तो उसमें कितने नंबर टोटल बनेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन था वो देखो, 1 से लेकर 1000 तक लिखना था, तो 1 से लेकर 1000 तक लिखोगे, तो 1 से लेकर जब मैं 1000 तक लिखूंगा, तो इसमें ध्यान देना कि मैं पहले 1 से लेकर 999 तक लिख लूँ, तो 999 तक कितना डिजिट होगा आपका, 2889 डिजिट्स हो जाएगा। और एक ऐसा डिजिट होगा जो कि 1000 का होगा, तो कितना डिजिट है, 4 और ऐड कर दोगे, तो 9 4 13 और ये 8 1 9 और ये 2893। टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, अगर 1 से लेकर 1000 तक लिखोगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 2893 डिजिट्स हो जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हो। अब आगे एक नया क्वेश्चन है कि when writing a number from 1 to 10,000 how many times is the digit 9 written। अगर 1 से लेकर अगर 10,000 तक लिखते हो तो उसमें 9 कितने टाइम्स आएगा, तो उसमें 9 कितने टाइम्स में आएगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें आपकी बस मेंटल एबिलिटी चेक होती है कि आप क्या पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ऐड कर पा रहे हो कि नहीं, 9 जोड़ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं बात करूं, लिख ध्यान देना, 1 से लेकर 100 तक मैं बात करूंगा, तो 9 नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 9 होगा, एक 19 होगा, फिर 29 हो जाएगा, जहां पे 9 आएगा। 9 पूछा ना क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 9 डिजिट वो लिखा जाएगा, अगर 1 से लेकर 10,000 तक लिख रहे हो, तो 29 हो जाएगा, ऐसे और क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। आप जैसे देखोगे 69 79 89, फिर देखो 99 में एक 9 मैं कंसीडर करूंगा, अभी दूसरा 9 नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, एक 9 बस कंसीडर कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट वाला केवल। तो ध्यान देना, यूनिट डिजिट में अगर मैं यूनिट डिजिट का 9 कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 8 डिजिट हो गया, जो कि यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या होंगे आपके, यूनिट जो यूनिट प्लेस पे क्या होंगे, वो 9 होंगे। जो यूनिट प्लेस पे 9 होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। उसके बाद से आप जब लिखोगे 90 91 92, और ये चीज और आप जब तक 99 तक लिखोगे, ध्यान देना, तो टेंस जो प्लेस पे होगा, टेंस प्लेस पे 9 होगा, जब ये आप ऐड करोगे ना पूरा, तो ये भी कितना आएगा आपका, देखना 10 आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी 10। तो 10 और 10 ये भी कितना हो जाएगा आपका, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 20। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक 9 कितने लिखे जाएंगे, तो यूनिट प्लेस पे जो 9 होंगे, पहले हमने उसको काउंट किया, कितना आ गया, 10। और जब 90 से लेकर और 99 के बीच में जो होगा, वो टेंस प्लेस पर 9 होगा, वो जो हम काउंट करेंगे तो भी कितना होगा, 10। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा बालक, 20 हो जाएगा टोटल। ओके, अब हम काउंट करेंगे 0 से लेके 999 तक, 3 डिजिट तक। अब एक चीज बताओ, हमने यूनिट डिजिट वाला, मतलब सॉरी, जो यूनिट प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे है 9, वो तो हमने काउंट कर रखा है ना। तो जब हमें पता है 1 से लेकर अगर 100 तक काउंट करते हैं, तो यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो 9 आ रही है, उसकी संख्या कितनी है, 20। तो अगर 20 आपकी वो संख्या है जो कि क्या है, ये यूनिट और टेंस, ऐसे ही देखो 20 आएगा, इनटू 10 होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे आप 1 से लेकर 100 तक होगा, फिर 100 से 101 से लेकर 199 तक हो जाएगा, 200 पे जाओगे, फिर दो कितना हो जाएगा, 299 तक, ऐसे ही करते 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 800 से लेकर 999 तक होगा। तो कितना बन जाएगा, देखना पूरा टोटल 10 बनेगा, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। ये तो आप मतलब कि आपका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में हमने क्या काउंट कर लिया, 9 काउंट कर लिया। अब हम प्लस देखेंगे कि 100 प्लेस पर कितने 9 आएंगे। तो 100 प्लेस पर आप चेक करोगे तो लिखोगे, आप देखना ध्यान से, कि 900 से लेके, देखो 900, फिर 901 से लेके 999 तक आप जाओगे, ए वाला जो टोटल 100 ऐसे नंबर होंगे, टोटल 9 कितने हो जाएंगे, ये 100 नंबर होंगे, तो 200 ए प्लस 100 ए, अब ये कितने हो जाएंगे बालक, ये 300 ऐसे नंबर हो जाएंगे आपके। मतलब अगर मैं 1 से लेकर 999 तक बात करूं कि कितने 9 डिजिट आएंगे, तो कितने 9 डिजिट आ रहे हैं, वो 300 आ रहे हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में कितना तक पूछा गया, 10,000 तक। और आगे बढ़ते हैं, अब चेक करेंगे हम लोग सीधे, अब हम सीधे पहुंचेंगे कहाँ तक, 9,999। इसमें आप देखना, अब हमने जब काउंट किया है कि कहाँ तक, 100 प्लेस तक काउंट कर लिया है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, जो जो 9 आएगा काउंट कर लिया है। तो 300 आ रहा था ये, उसमें फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख लो, 1 से लेकर 99 तो 999 हो गया, फिर 1000 से लेके, यहाँ पे हमका 1K से लेके, फिर कितना हो जाएगा आपका लास्ट में 1999 का आएगा कि नहीं,
फिर 2000 से लेके 299 तक ऐसे आप काउंट करोगे तो आपका ये 100 प्लेस तक काउंट करोगे तो इतना आएगा। प्लस अब आप एक और भी तो होगा जो अब 1000 प्लेस पे जो होगा 9000 से देखो 1900 से जब हम काउंट करेंगे 1901 1902 1903 1904 होगा। ठीक ऐसे तो हमने काउंट कर लिया ये 100 प्लेस पे, लेकिन जब 1000 प्लेस होगा जैसे 9001 9002 9003 तो कितना हो जाएगा टोटल 1000 वो बन जाएगा। तो अभी देखना है कितना है ये टोटल 3000 प्लस ये 1000, अभी कितना 9 आ जाएगा टोटल 4000, मतलब 4009 की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ मेनी टाइम्स 9 कितनी बार आएगा अगर देखते होगे 1 से लेकर 10,000 तक लिखेंगे तो टोटल कितना आएंगे आपके 4000 आएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन हैं एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, अगर 4 नंबर का प्रोडक्ट पूछा जाए क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, अगर 4 नंबर को कोई भी लेते हो तो ध्यान देना, हम जैसे हम 4 नंबर लेते हैं तो क्या लेंगे 2 4 6 8, यही तो होगा आपका इवन नंबर। तो जब भी ये इवन नंबर लोगे तो ध्यान देना जब इसका प्रोडक्ट लोगे तो इसमें 2 सब में है कि नहीं है, देखो 2 सब में है तो आपका 2 के पावर 4 आ जाएगा कॉमन बाहर, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और फिर अंदर जाओगे तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना होगा 2 के पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, यही होगा ना आपका। एक किससे मल्टीपल होगा 16 इंटू कितना हो जाएगा ये 24, तो ये आपका आएगा 384 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, दैट नंबर विल बी 384। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि अ बॉय राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1000 टू लेकर 100 टू लेकर 900 999 तक 999, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस दैट ही यूजेस ए, दैट ही यूजेस मतलब जो ए होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीरो को, ठीक। एंड द नंबर 5 दैट यूजेस बी, और बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 5 को, और जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। फिर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी, ओके बी प्लस सी इसको इरेज करने दो, हमारे लिए भी नया ही है ये, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए कितना होगा, यही है क्वेश्चन में। अब आप काउंट करो कि जीरो कितने होंगे, जब आप काउंट करोगे जीरो तो ध्यान देना 100 जब काउंट करोगे 100 में 2 जीरो होंगे, फिर 101 102 103 ऐसे काउंट कर करके आप कहाँ तक जाओगे 109 तक। तो जितने टेंस प्लेस पे आएंगे, टेंस प्लेस पे जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए होंगे, प्लस अब इसके बाद से 110 120 130 ऐसे करके कहाँ तक जाओगे आप 190। मैं एक कंसिडर किया हूँ सिर्फ 1 से लेकर 100 से लेकर 199 तक, ओके 199 तक हमने कंसिडर किया, तो इसमें कितने जीरो होंगे, अभी देखोगे तो कितने जीरो हैं टोटल, इसमें जो जीरो आएंगे 10 ए आएंगे और 10 ए आएंगे, कितने टोटल जीरो हो जाएंगे आपके 20 जीरो हो जाएंगे। ओके, सेम अब हम जब ऐसे हम लिखना करेंगे, सेम जब हम लिखेंगे इसको 200 से लेकर 299 तक लिखेंगे तो उसमें भी कितना आएंगे 20 आएंगे, ठीक। और फिर 300 से लेकर 399 तक लिखोगे तो उसमें 20 आएंगे, तो ऐसे कर करके आप लास्ट तक कहाँ तक जाओगे 900 से लेकर 999 तक लिखोगे तो एक कितने टाइम्स आएगा, इन 9 टाइम्स आएगा टोटल, तो टोटल देखोगे 20 इंटू 9 मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आपका ए होगा वो कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से हम चेक करते हैं क्या है, अब 5 चेक करते हैं, बी के क्या था वो आपका 5 था, जब बी आप चेक करोगे तो बी के कैसे लिखोगे आप 105 होगा आपका 115 होगा 125 होगा, यही तो होगा आपका। ये टोटल जब हम काउंट करेंगे ये तो इसमें आएगा कितना 20, तो ये भी आएगा, कंफर्म है कि नहीं, तो 20 आपका ये भी आ गया, मतलब एक स्लॉट में। अब हम देखेंगे बी का कि बी कितने होंगे, तो बी 105 115 125 फिर 135 ऐसे कर करके पूरे होंगे कि नहीं, इसमें भी जब 135 होंगे फिर देखोगे 145, फिर इसमें 150 से स्टार्ट होगा 150 से लेकर 159 तक जो कि 10 डिजिट होगा, तो टोटल जो बी आएंगे ध्यान देना एक बैच में आपके कितने आएंगे, फिर इसमें 20, फिर 20 ए आएगा, और फिर हम ऐसे स्लॉट चेक करेंगे ए वाला स्लॉट पूरा चीज तो 9 टाइम्स ए होगा,
प्लस इसमें 100 और ऐड होगा। 100 ऐड कौन सा होगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, जो हम 100 प्लेस पर 5 जो काउंट करेंगे, 501, 502, हमने एक डिजिट तो काउंट नहीं किया ना, ये 100 प्लेस वाला तो नहीं काउंट किया है। हमने कौन सा काउंट किया है, एक तो यूनिट प्लेस पर काउंट किया और टेंस प्लेस पर काउंट किया। अब जो 100 प्लेस पर होगा ऐसे 5 होगा जो कि 100 प्लेस पर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बी, 380 हो जाएगा। देखना 9 दूना 18, 100, 9 दूना 18, 180 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 280। सेम एज इट इज आपका सी भी होगा, जो सी होगा वो कितना होगा, 280 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान देना, बी प्लस सी माइनस ए। अब बी प्लस सी माइनस ए करोगे तो 280 प्लस 280 माइनस कितना हो जाएगा, ये 180। अब आपका आंसर कितना आ गया, 280 माइनस इसमें करोगे तो 100 आएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 380। ओके, 380 आ गया। इसको दोबारा आप लोग रिपीट कर लेना और अपने आप से पूरा ट्राई टू सॉल्व, हर एक चीज लिखना विजुलाइज करने के लिए। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि जब भी आप लोग पढ़ो तो आप लोग खुद से अपना हाथ पेन चलाओ, अपना पेन खुद से चलाओ। अगर आपको डाउट होता है तो बताना। जैसे कि यहाँ पे 100 है, 101 है, फिर 102, 103, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, पहले हमने टेंस डिजिट पर काउंट किया, फिर यूनिट प्लेस पर भी है उसको भी काउंट किया, तो टोटल ये लेके जो 100 से अगर 199 तक बात करें तो कितना जीरो आएगा, 20 आएगा। तो टोटल जो ध्यान दोगे तो 200 से भी फिर 299 में भी कितना आएगा, 20 डिजिट आएंगे जो कि जीरो होंगे। फिर 300 से लेकर 399 तक जब आप लिखोगे तो इसमें भी कितना डिजिट जीरो आएंगे टोटल, तो 20 आएंगे। ऐसे करके कितना 9 टाइम्स होगा, तो 20 इंटू 9 कितना होगा, 180। बी वाला में केस में क्या होगा कि आपका 100 इसलिए जुट जाएगा, जैसे कि जो आपका 100 प्लेस पर जो 5 आएगा, 501, 502, 503, 504 से लेके 599 तक, ये 100, 500 वो वाला ऐड होगा 5 डिजिट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 280। सेम एज इट इज जब हम 8 का कंसीडर करेंगे तो सी का, जो सी क्या है आपका 8 है ना, तो जब सी का जब सेम चीज आप कंसीडर करोगे तो उसमें भी 800 से लेकर 899 तक 100 डिजिट आएंगे 9 का, सॉरी 8 का, तो टोटल कितना वो भी 100 ऐड हो जाएगा, तो 280 होगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 380 हो जाएगा। ओके, अब कोई छोटे छोटे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, बेसिक बेसिक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। नंबर जब डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, जब नंबर को डबल, लेट द नंबर बी एक्स। जब उसका हम ट्वाइस करेंगे डबल एंड 9 इज एडेड, रिजल्टेंट इज ट्रिपल, जो रिजल्टेंट होगा ट्रिपल हो रहा है एंड इट बिकम 75। यही क्वेश्चन में क्या रहा है, इसको दो बार पढ़ो आप लोग कि नंबर इज डबल्ड, नंबर हमने मान लिया कोई एक्स, उसको डबल किया 2x हो गया, एंड 9 इज एडेड, उसमें 9 क्या हमने ऐड कर दिया। इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड, अगर जो रिजल्टेंट आ रहा है ये 2x, ये रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ट्रिपल, 3 गुना हो जा रहा है, इट बिकम 75, तो कितना हो जा रहा है ये 75। तो इसको कट कर दो, कितना होगा 25 या 75, एंड एक्स आपका हो जाएगा आपका इसमें 75, 75 माइनस 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 आएगा, और 16/2 होगा आपका 8 आ जाएगा। ओके, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ हमें नंबर फाइंड करना है, तो हमें सिंपल से मान लो कि लेट द नंबर बी कितना एक्स, मान लो लेट द नंबर बी एक्स, हमने लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कोई नंबर क्या है, एक्स है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ द नंबर, ये नंबर एक्स है, नंबर का 2/3 ऑफ द एक्स है, 50 सब माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ, जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल हो रहा है किससे, सम ऑफ 40 प्लस 1/4 ऑफ द डेट नंबर, 1/4 ऑफ द डेट नंबर। अब इसको सॉल्व करना जरा, जो एक्स होगा इधर लाना, तो 2x माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू, जब 50 उधर जाएगा तो 40 प्लस ये 50 हो जाएगा, ये होगा। आगे अब देखो, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, आप ध्यान देना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, तो 4 दूना 8, 8x माइनस 3x हो जाएगा, 3x अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 90। अब ये करोगे तो 5x अपॉन 12 इंटू 90, अब ये कितना होगा 18×95 18, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 216। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 264, 3 नंबर का सम दे रखा है कितना, 264 सम दे रखा है टोटल का। इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, तो लेट द सेकंड नंबर बी एक्स, लेट द सेकंड नंबर बी
सेकेंड नंबर कितना है, x है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर भी ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, तो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर होगा, जो थर्ड नंबर होगा आपका वो कितना दे रखा है, इफ द 1/3 ऑफ द फर्स्ट, वो किसना बोल रखा है क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट, तो 1/3 कितना है, तो फर्स्ट का 1/3, तो फर्स्ट नंबर 2x है, तो 2x अपॉन 3 हो जाएगा। एक आपका कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 3। और बाद में क्वेश्चन बोला सम ऑफ ऑल द नंबर, तो सम ऑफ जो 3 नंबर है कितना दे रखा है, 2x प्लस x प्लस 2x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 264। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो देखो कितना आ रहा है। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x, तो 3x प्लस 2x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 264। अब 264 आ गया। अब इसको सॉल्व करना जरा, 3 3 जा 9, 9 2 11x हो जाएगा, ये 11x अपॉन 3 और इक्वल टू 264। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करना जरा, 11 दूना 22 और 11 चौको 44, तो x इक्वल टू 4 3 3 चौको 12, 1 3 दूना 6 1 7, 72। तो नंबर कौन सा होगा आपका, वो नंबर होगा 72 होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है ये कि द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को, तो कितना आ जा रहा है आपका, 36 आ रहा है डिफरेंस लेने पर। मैं बोलता हूँ कि आपका कोई ए और बी कोई 2 डिजिट का नंबर है, ए और बी कोई 2 डिजिट का नंबर है आपका, ए और बी कोई क्या है, 2 डिजिट का नंबर है आपका। तो ए और बी को अगर हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप लोग पढ़ोगे, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू टर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10a और प्लस बी होगा। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो बी ए हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10b प्लस ए। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट इज 36, डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो इस नंबर का जब डिफरेंस करोगे तो कितना होगा बताओ, 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए इक्वल टू कितना रखेगा, 36। तो 10a माइनस ए कितना हो जाएगा, ये 9a, और यहाँ पे 9b हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 36। इसमें से अगर 9 कॉमन लोगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 36, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 4, a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा 4, यही तो दे रखा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये देखो टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन है, जो कि अभी 2000 अभी इसी में पूछा था 2022 में, जो अभी अगस्त में जो पेपर हुआ था ना, इसी में क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 913। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका जो अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं नंबर का, और जब 2 डिजिट नंबर का, तो जो प्रोडक्ट कितना है 913 है। मतलब कि जैसे कि ए और बी कोई नंबर है 2 डिजिट का नंबर, ध्यान देना, अगर ए बी का अगर मैं क्या करता हूँ, व्हेन द 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये 2 डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सम के, इसके योग से। अगर जैसे हम बात करेंगे तो कितना होगा, ये 10a प्लस बी होगा फेस वैल्यू के टर्म में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, तो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा 913। ओके, ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड बोल रहा है इफ when the number obtained by interchanging its digit is multiplied by the sum of the digit, the result is 418। जब हम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो बी ए हो जाएगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा 10b प्लस ए होगा कि नहीं होगा, और उसके क्या कर रहे हैं, उसके सम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिजिट के, उस केस में आंसर कितना आ रहा है 418 आ रहा है। दो आ गया, दो इक्वेशन आ गया। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2। जब हम 1 माइनस 2 करेंगे, ध्यान देना, 10a प्लस बी, a प्लस बी माइनस 10b प्लस a प्लस बी, और हम इसको जब माइनस करेंगे, ध्यान यहीं से डायरेक्ट माइनस कर लो, तो कितना आएगा, ये 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, और यहाँ पे 10 होगा तो क्या पे 0 होगा, तो 0 में से यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचा आपका 9, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 मिनट से चल जाए, और यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ 8 होगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 495 आएगा। अब इसमें आप चेक करना a प्लस बी क्या कॉमन है,
तो ए प्लस बी आप बाहर ले लो, और 10a एक में क्या होगा 10a प्लस बी, यहाँ पे माइनस होगा 10b प्लस माइनस ए हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना होगा आपका माइनस हो जाएगा ना, ये इसको कैंसिल करो, माइनस लिख दो कितना ए कितना आ जाएगा आपका क्वेश्चन में 495। इसको हटा ही देते हैं ना, जो बीच में क्यों डिस्टर्बेंस कर रहा है, बताओ इसको। ये कितना आएगा 495। अब इसमें आप देखोगे a प्लस बी आपका हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, तो सेम ही होगा। अगर यहाँ पे देखोगे 10a माइनस ए कितना होगा 9a, और a माइनस 9b होगा, ये कितना हो जाएगा 495। अब 495 है ना, अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देना, a प्लस बी ऐसे ही रख देता हूँ, a प्लस बी, और इसमें से 9 कॉमन लूंगा तो ये कितना होगा a माइनस बी, यही तो होगा। अगर 9 कॉमन लेता हूँ तो a माइनस बी होगा आपका, तो a माइनस बी 9 इधर नीचे आ जाएगा, तो जब ये 9 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 495 अपॉन 9, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा आपका 55। 55 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप चेक करना, अब ये 55 आ गया ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी की क्या वैल्यू हो सकती है, सिंपल सा है कि अगर मैं क्या ले लूँ, इसको 11 ले लूँ और इसको 5 ले लूँ, तो कितना आएगा 55 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था आपका, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर, तो डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 5 आ गया, यही आपका आंसर था। ओके, आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, इसको रिपीट करके देखो इस क्वेश्चन को, और समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टीसीएस ने पूछा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है उसने। एक और है, टैलेंट सर्च टेस्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, है क्या कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर, अगर कोई दो नंबर है, सपोज करो a और b कोई नंबर है, तो इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ba हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10a प्लस बी, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम बोला है ना क्वेश्चन में, द सम ऑफ 2 डिजिट, तो इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा 10b प्लस a। एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम ऐसे सम कर रहे हैं तो नंबर क्या बन रहा है अपने आप का स्क्वायर नंबर बन रहा है, तो कितना होगा ये 11a प्लस 11b होगा कि नहीं होगा। तो अब इस केस में 11 कॉमन आएगा, a प्लस b होगा आपका कि नहीं। अगर a प्लस b 11 हो जाए तो a 11 इंटू 11 स्क्वायर नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि ध्यान से समझो कि अगर तुम्हारा जो नंबर है, मैं क्या करूं कि एक कि जो अगर a प्लस बी क्या हो जाए 11 हो जाए, क्या हो जाए a प्लस बी, अगर a प्लस बी आपका 11 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर हो जाएगा ना, 11 इंटू 11 11 का स्क्वायर। तो a प्लस बी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, अगर मैं बात करूं a प्लस बी की वैल्यू कितना होना चाहिए 11, उस केस में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, देखना 2 9 होगा, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 8 हो सकता है, 4 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 और 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके उल्टा भी तो हो सकता है, तो सच नंबर जो होंगे वो कौन कौन से पॉसिबल होंगे, ध्यान देना 29 हो सकता है, 3 8 हो सकता है, से 4 7 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, और उल्टा उल्टा हो जाएगा 92 हो गया, 83 हो गया, 74 हो गया, और 65 हो गया। यही नंबर हो गया, अगर ये नंबर a प्लस बी हो जाएंगे, जो डिजिट्स होंगे ये कितना हो जाएंगे 2a 2b, तो क्या हो जाएंगे ये, आप देखना ए और बी की वैल्यू अगर ये हो जाए तो ये नंबर कितना दे देगा 11 दे हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कितने नंबर हैं 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल कितने नंबर है इसमें, तो टोटल इसमें जो नंबर है हो जाएंगे 8, वो कौन कौन से नंबर होंगे, ए नंबर हो जाएंगे। ओके ठीक है, ओके थैंक यू क्लास। आज 10 क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे हम और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। आप इनिशियल से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए, अगर जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके थैंक यू क्लास।